12 जून को अहमदाबाद से लंदन जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 टेक ऑफ के तुरंत बाद क्रैश हो गई। हादसे में 270 लोगों की मौत हो गई, जिनमें 241 यात्री, 29 मेडिकल छात्र और क्रू मेंबर शामिल थे। लेकिन एक यात्री इस भीषण हादसे में जिंदा बचा। अब इस हादसे की शुरुआती जांच रिपोर्ट सामने आ चुकी है। एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो यानी AAIB ने 12 जुलाई को 15 पेज की रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट्स के मुताबिक हादसे की वजह थी दोनों इंजनों का अचानक बंद हो जाना, और ये इसलिए हुआ क्योंकि टेक ऑफ के कुछ सेकंड के बाद ही दोनों फ्यूल स्विच एक के बाद एक बंद हो गए। रिपोर्ट्स कहती है फ्यूल स्विच रन पोजीशन से अचानक कट ऑफ पोजीशन में आ गया। इसका मतलब था इंजन को फ्यूल मिलना बंद हो गया और दोनों इंजन हवा में ही बंद हो गए। कॉकपिट रिकॉर्डिंग में एक चौंकाने वाली बातचीत दर्ज हुई है। टेक ऑफ के दौरान एक पायलट ने दूसरे से पूछा, क्या तुमने फ्यूल स्विच बंद किया? जवाब आया, नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया। उसके तुरंत बाद पायलटों ने दोनों इंजन दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश की। इंजन नंबर 1 कुछ हद तक शुरू हुआ, लेकिन इंजन 2 चालू नहीं हो सका। विमान सिर्फ 32 सेकंड तक हवा में रहा और फिर एक मेडिकल हॉस्टल की इमारत से टकरा गया। अब तक की जांच में किसी तरह की तकनीकी खराबी, मौसम, बर्ड हीट या फ्यूल क्वालिटी की कोई समस्या सामने नहीं आई है। थ्रस्ट लीवर टूटे हुए पाए गए, लेकिन ब्लैक बॉक्स डेटा से पता चला कि टेक ऑफ के वक्त थ्रस्ट चालू था। रैट यानी रैम एयर टरबाइन खुद ब खुद एक्टिवेट हो गई, जो तभी होती है जब इंजन बंद हो जाए। ये सिस्टम विमान को इमरजेंसी में थोड़ी बिजली और कंट्रोल देने के लिए होता है। दोनों पायलट मेडिकल रूप से फिट थे। उनमें से एक के पास 15,000 घंटे और दूसरे के पास 3400 घंटे का उड़ान अनुभव था। बोइंग या इंजन निर्माता जेई के लिए अभी तक कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है। हालांकि एयरलाइन पायलट एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी APAI ने इस रिपोर्ट पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट अधूरी है, लीपापोती की जा रही है और इसमें पायलट्स को गलत तरीके से दोषी ठहराने की कोशिश हो रही है। APAI ने निष्पक्ष और सबूतों पर आधारित जांच की मांग की है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि इतने सिक्योर सिस्टम में वो फ्यूल स्विच आखिर खुद ब खुद कैसे बंद हो गया, क्योंकि ये कोई सामान्य स्विच नहीं होते। इसे बदलने के लिए 3 स्टेप की प्रक्रिया होती है, और अगर पायलट ने नहीं किया तो किया किसने? जवाब अभी बाकी है, लेकिन 270 लोगों की जान जाने के बाद ये सवाल अब सिर्फ तकनीक नहीं बल्कि सिस्टम और जवाबदेही का मामला बन गया है। इस पूरी घटना पर और रिपोर्ट आने के बाद जो बातें सामने आ रही हैं, उस पर आप क्या कहेंगे? हमें कमेंट में जरूर बताएं।